दोस्तों जब आप लोगों को हमने पाइथन इंस्टॉल करने का सिखाया था तब मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे चैनल के वीडियो को प्रॉपर्ली फॉलो करें। तो आपने कहा था सर वीडियो को प्रॉपर्ली फॉलो करने की ज़रूरत क्यों है। तो मैं जल्दी से उस वीडियो को ओपन करता हूँ। ये वो वीडियो है। तो जब मेरे दोस्त ने ज्वाइन किया था मेरे बैच को तो सभी दोस्तों को मैंने अपने चैनल का लिंक भेजा था। कई बार ये स्टूडेंट क्या करते हैं बिना सोचे समझे बस नेक्स्ट 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 करते जाते हैं। तो होता क्या कि कभी कभी हमारे जो स्टूडेंट हैं बस सीधे सीधे नेक्स्ट 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 करते जाते हैं, जो कि गलत तरीका है। जब भी आप पाइथन को इंस्टॉल करें तो कभी भी नेक्स्ट 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 ना किया करें। यहाँ मैं अपने दोस्तों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आएंगे वो स्क्रीन में, और होप कि आप सभी दोस्तों ने उन स्टेप्स को फॉलो किया हो। हाँ, ये रहा। हमारे मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। तब देखिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने पे कहाँ इंस्टॉल होगा, सी ड्राइव यूज़र भूपेंद्र। भूपेंद्र मतलब जो भी आपके यूज़र का नाम है। फिर एपीपी डेटा लोकल। कभी भी पाइथन को यहाँ इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, हमेशा में कस्टमाइज पे क्लिक करना चाहिए। साथ साथ दोस्तों में सिलेक्ट करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन पिप। अब देखिए यहाँ पे पिप सिलेक्टेड है। जिन दोस्तों ने मेरे वीडियो को फॉलो नहीं किया है उनको फिर से अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना होगा। यानी पहले आप पिप इंस्टॉल करेंगे, अगर पिप में दिक्कतें आए तो आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम से पाइथन हटाओगे और फिर जैसा मैंने समझा वैसे इंस्टॉल करोगे। तो वी शुड हैव टू सिलेक्ट पिप एंड वी शुड हैव टू सिलेक्ट TCL TK, जिससे कि TK इंटर प्रोग्रामिंग चल पाए। फिर आगे मैंने क्या समझा है, आगे मैंने समझा दोस्तों ये ऐड पाथ टू एनवायरमेंट वेरिएबल, ये हमेशा सिलेक्टेड होना चाहिए। इस ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि आप पाइथन को किसी भी फोल्डर से यूज कर सकते हैं। तो पहली आपको ध्यान रखना कि कभी भी आपको ऐप डेटा में इंस्टॉल नहीं करना है। सेकंड, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऐड पाइथन टू एनवायरमेंट वेरिएबल। तीसरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। हमेशा मैं सिंपल लोकेशन में इंस्टॉल करता हूँ, जैसे पाइथन 3.7। जिस समय मैंने ये वीडियो बनाया था तब लेटेस्ट वर्जन था 3.7। हालांकि अभी लेटेस्ट वर्जन 3.11 है, लेकिन तो भी जो यूज़र इंटरफेस है एग्जैक्टली सेम है। आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल करें दिस इज सेम। तो कंक्लूजन निकला कि मैं मान के चलूँ कि सभी दोस्तों ने इन स्टेप को फॉलो किया है। तो आज घर जाके पिप चलाइएगा। अगर पिप चल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाय चांस अगर पिप ना चले तो दिक्कतें हैं। मैं इस वीडियो को बंद कर देता हूँ और आप लोगों को मैं लिंक भी इस वीडियो का सेंड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों के लिए लिखा क्या, पिप के बारे में। पिप कमांड is executed via command prompt admin. It stands for preferred installer for Python, used to install third-party modules which are not the part of Python interpreter। जब हम पाइथन इंस्टॉलेशन करते हैं दोस्तों तो जितनी भी पाइथन की खुद की लाइब्रेरी से वो इंस्टॉल हो जाती है, जैसे मैथ, स्ट्रिंग। लेकिन जितनी भी थर्ड पार्टी, अब आप कहेंगे थर्ड पार्टी क्या,
दोस्तों मैं एप्पल का फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, तो एप्पल कहलाएगी फर्स्ट पार्टी। मैं खरीद रहा हूँ तो मैं कहलाऊँगा सेकंड पार्टी। लेकिन एप्पल वाले बैक कवर और फ्रंट कवर और ये सब नहीं चीज़ें बनाने नहीं बनाते, स्क्रैच गार्ड वगैरह। तो मुझे लोकल मार्केट में कहीं जाना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि भाई मेरे पास आईफोन है, उसका बैक कवर दे दो। तो बैक कवर ना ही मैंने बनाया, ना ही एप्पल वालों ने, वो किसी थर्ड पर्सन ने बनाया, दैट इज़ थर्ड पार्टी। दोस्तों पाइथन में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी लाइब्रेरीज बना के रखी है अलग अलग पर्पसेस के लिए। अब आपको जिस लाइब्रेरी में काम करना हो वो लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जिसके लिए कौन सा कमांड यूज़ करना पड़ता है? पिप कमांड। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसका सिंटेक्स होता है पिप इंस्टॉल और जो भी मॉड्यूल का नाम हो। जैसे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा आप लोग। ऐसे हम चाहे तो लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल जो भी लाइब्रेरी का नाम हो, जैसे फॉर एग्जांपल पांडास। तो ऐसी हजारों लाइब्रेरीज पॉसिबल है। सिंटेक्स सेकंड क्या है? सिंटेक्स सेकंड है पाइथन -m पिप इंस्टॉल मॉड्यूल नेम। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। हम लिख सकते थे पिप इंस्टॉल numpy, मैटप्लॉटलिब, पांडास। सेकेंड सिंटेक्स हम ऐसे लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख सकता हूँ पाइथन -m पिप इंस्टॉल numpy, मैटप्लॉटलिब, pandas. How to use pip? How to use pip command on Windows? तो दोस्तों स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हम लिखेंगे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक को मैं नॉर्मली RC लिखता हूँ और कहेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे विंडोज में दो तरह के अकाउंट होते हैं, नॉर्मल अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो आपको हमेशा कौन से अकाउंट में वर्क करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट नहीं है तो ये कमांड वर्क नहीं करेगा। तो जितने भी दोस्तों पर्सनल लैपटॉप पे नॉर्मली वो एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। अच्छा, स्टेप 2 में क्या करेंगे? हम लिखेंगे टू चेक where the Python path is specified in environment variable. तो हमें लिखना पड़ता है दोस्तों एको %path%। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम लिखते हैं तो हमें सिस्टम बता देता है कि हमारे सिस्टम में पाइथन है या नहीं, और एक है तो किस लोकेशन पे है। स्टेप 3 क्या है? ये ऑप्शनल है। टू सेट HTTP proxy in case of only in case of proxy error। हमें लिखना पड़ता है दोस्तों सेट HTTP_proxy equal to none। सेट HTTPS proxy equal to none। ये डबल कोट से दोस्तों हम सिस्टम को बता रहे हैं कि हम अपने सिस्टम में कोई प्रॉक्सी यूज नहीं कर रहे हैं। तो सब अंतिम कमांड क्या रहेगा? स्टेप 4, नाउ एग्जीक्यूट पिप कमांड टू इंस्टॉल
मॉड्यूल्स। जैसे मैंने क्या लिखा दोस्तों, पिप इंस्टॉल। मुझे 3 लाइब्रेरीज यूज़ करवानी है दोस्तों को। मुझे numpy यूज़ करवाना है, मुझे मैटप्लॉटलिब यूज़ करवाना है, और मुझे पांडास यूज़ करवाना है। तो यह आज हम इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टार्ट बटन पे गया, मैंने लिखा कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे देखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, तो राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि विंडोज़ का कौन सा वर्जन यूज़ करें। तो विंडोज़ 11 में यूज़ करो तो उसमें डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है कि 10 में भी डायरेक्टली ऑप्शन आ ही जाए, यहाँ से परमिशन देनी पड़ेगी। अब जैसा कि टीचर ने कहा दोस्तों, हमें पाथ चेक करना पड़ता है। यहाँ पे मैं शायद थोड़ा सा फ़ोन बढ़ा सकता हूँ। मैं लिख रहा हूँ एको %path%। अब ध्यान से देखिए मेरे पाथ में क्या क्या सेट किया हुआ है। तो दोस्तों मेरे में पाइथन कहाँ पे है, सी ड्राइव पाइथन 3.8 में है। अब जैसे जब मैं जावा का बैच लिया करता हूँ दोस्तों, तो मेरे में कहीं जावा भी होगा। ये देखो जावा भी है ऐसी। और मेरे इस सिस्टम में और क्या क्या है, जब मैं सी प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ तो मिंग GW की ज़रूरत पड़ती है, VS कोड में मिंग GW ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी भी लोकेशन है। तो कंक्लूजन निकला कि जब तक आप पाथ में लोकेशन नहीं ढूंढेंगे तब तक वर्क नहीं चलेगा। सो यू शुड हैव दिस लोकेशन इन योर पाथ। अब जिन दोस्तों ने प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं किया उनका कहाँ दिखेगा, वो सी ड्राइव, यूजर्स, सैम, APP, लोकल डेटा, बहुत लंबा सा पाथ दिखेगा, तो आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अब टीचर ने मुझे क्या सिखाया, टीचर ने मुझे ऑप्शन ही सिखाया सेट HTTP प्रॉक्सी। इसकी हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाय चांस अगर आपके भी प्रॉक्सी एरर है तो ही इसे लिखना है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। मेरे सिस्टम में प्रॉक्सी एरर आता है, इससे भी लिख दिया। अच्छा, अब मुझे टीचर ने क्या सिखाया, पिप इंस्टॉल क्या क्या इंस्टॉल करना है, numpy कॉमा क्या दोस्तों, मैट प्लॉट। अच्छा, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट गलती करते हैं, स्पेलिंग में मैथ लिख देते हैं। दिस इज नॉट मैथ, दिस इज मैट प्लॉट लिब। कॉमा क्या दोस्तों, पांडास। अब मेरे सिस्टम में तीनों इंस्टॉल्ड है एक्चुअली। तो सिस्टम कहेगा भाई भूपेंद्र तेरे सिस्टम में तीनों चीजें हैं। चलो numpy हटा देते हैं, क्या ऐसा ऐसा करते हैं, एक समय पे एक देते हैं एक्चुअली। अब देखिए सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र तुम्हारे में ऑलरेडी क्या है। अच्छा, बीच में मुझे कॉमा नहीं देना चाहिए था एक्चुअली दोस्तों। मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से बीच में से कॉमा हटा दीजिए। हमने जब एक कमांड लिखा था मल्टीपल का, इसमें कॉमा हटा दीजिए, इसमें कॉमा की जरूरत नहीं है, स्पेस की जरूरत है। प्लीज गिव स्पेस हियर। मैंने मिस्टेक की थी जब मैंने आपको सिंटेक्स 1 सिखाया था, तो डोंट गिव कॉमा। सिस्टम करे भाई भूपेंद्र तुम्हारे सिस्टम में पहले से क्या है, numpy। अब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कहाँ जाके इंस्टॉल होती हैं। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कहाँ इंस्टॉल होती हैं, जो भी आपका पाइथन का वर्जन है लिब और साइड पैकेजेस में। तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछेगा कि आप कैसे चेक करोगे कि आपके सिस्टम में कौन कौन से लाइब्रेरीज है। तो सिंपली कहाँ जाओगे, साइड पैकेजेस में। अच्छा, फिर से मैं कमांड एक साथ लिख रहा हूँ, क्या, numpy मैटप्लॉटलिब पांडास। अब सिस्टम कह रहा है भाई भूपेंद्र तुम्हें कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो तुम मुझे डिमांड कर रहे हो वो सभी चीज़ें तुम्हारे सिस्टम में है। क्योंकि पहले भी मैं पाइथन की क्लासेस दे चुका हूँ, तो पहले मैं कभी इंस्टॉल कर चुका हूँ। लेकिन हाँ, आपके में लिखा जाएगा numpy इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तो आज की पहली स्टेप दोस्तों को समझ में आ गई कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के लिए मैं क्या यूज़ करना चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए। अब छोटा सा एक प्रोग्राम बना के दिखाया जाए। अब छोटा सा वो प्रोग्राम हम VS कोड में भी बना सकते हैं और आइडियली में भी बना सकते हैं। तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है दोस्तों,
simplest example of using matplotlib to draw graph. तो दोस्तों सिंपलेस्ट एग्जांपल में मैं आज अपने दोस्तों को क्या सिखाना चाहता हूँ, साइन वेव। अब ऐसे टीचर में साइन वेव सिखा दूँ तो घर जाके मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, चाहे तो वो कोसाइन कॉस की वेव ड्रॉ कर सकते हैं, टेन ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं, लॉगरिथमिक सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं। जो इक्वेशन आपको आती है वो सब लिख सकते हैं इक्वेशन, जिसका ग्राफ बन सकता है। तो कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं दोस्तों, जितने भी आज हम लाइब्रेरी यूज करेंगे उनमें सब में पहली स्टेप होगी numpy। नीड टू इंपोर्ट numpy टू यूज array range एंड साइन फंक्शन। हमने कुछ दिन पहले मैथ में साइन फंक्शन यूज किया था, लेकिन आज हम कौन सी लाइब्रेरी का यूज करें, numpy का साइन फंक्शन। numpy का फॉर्म है न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन की खासियत है कि ज़्यादा एफिशिएंट है। न्यूमेरिकल पाइथन इज मच एफिशिएंट देन mat.sin। ओके, अब सेकेंड स्टेप क्या है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब विथ एलियास PLT। आप कुछ भी दे सकते हैं। आपको काफ़ी दिन पहले मैंने आपको इंपोर्ट करना सिखा था ऐसा एलियास, तो मैंने numpy को एलियासिंग क्या दिया NP, मैटप्लॉट को मैंने क्या दे दिया PLT। अब स्टेप 3 क्या होती है, हमने स्कूल लाइफ में पढ़ा था डोमेन, क्रिएट रेंज ऑफ x values from 0 to 9.9 with difference of 0.1। मैं सिस्टम से कह रहा हूँ कि सिस्टम मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक वैल्यू चाहिए, 0 से लेके 9.99999, क्योंकि हमें अंतिम जो वैल्यू थी उससे कम जाता है, ठीक है। और हमने कहा कि हर बार कितना इंक्रीमेंट करना है, हर बार हमें इंक्रीमेंट कितना करना है दोस्तों, 0.1 का। तो पहले स्टार्ट वैल्यू, फिर एंड वैल्यू और फिर इंक्रीमेंट। इससे मैथमेटिक्स में टीचर ने पढ़ा था डोमेन, जैसे हम पढ़ते थे y = mx + c, y = mx + c, c में आप x की डिफरेंट वैल्यूज रख सकते थे, तो वो डोमेन था। लेकिन जैसे जैसे आप x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज नॉट इज रेंज। तो हमने क्या किया, कंप्यूटिंग y वैल्यू बाय पासिंग सीरीज ऑफ x वैल्यूज, जिसे हम रेंज कहते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर भैया से कहा कि कंप्यूटर भैया हमने आपको डोमेन दे दिया, रेंज दे दिया, अब हमारे PLT में एक फंक्शन है दोस्तों प्लॉट। नाउ यूज प्लॉट फंक्शन, नाउ यूज प्लॉट फंक्शन बाय पासिंग x and y, डिस्प्ले इट, डिस्प्ले ग्राफ। तो दोस्तों मैं स्टूडेंट हूं, मुझे स्टेप याद हो गई हैं कि पहले numpy को इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर हमें एरे रेंज बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे जरूरी कि हम 10 लिखें, हम 100 भी लिख सकते हैं, बस नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ जाएंगी। अब आप कहेंगे सर नंबर ऑफ साइकिल्स क्यों बढ़ी, दोस्तों हम जानते हैं कि सर्कल होता है 0 से 360 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री, और पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 2 पाई की वैल्यू होगी 6.28। तो अगर मैं 6.28 दे दूं तो एक साइकिल बनेगी, क्योंकि टेक्निकली मैं क्या दे रहा हूं, 2 पाई दे रहा हूं, एक साइकिल बन जाएगी, बनना एक साइकिल। लेकिन अगर इसका मैं मल्टीपल दे दूं, जैसे लिख दूं 10 × तो टेक्निकली ऐसी कितनी साइकिल्स बन जाएंगी, 10 साइकिल्स।
तो कितनी साइकिल्स बन गई दोस्तों? 10 साइकिल्स। और नंपाई का मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन, यानी आपको थोड़ी बहुत किसकी नॉलेज होना चाहिए दोस्तों? मैथमेटिक्स की। तो जो हमारे मैथमेटिक्स वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, व्हाट दे यूज? नंपाई लाइब्रेरी। लेकिन डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे? तो डेटा को एनालाइज करने के लिए क्या है? मैटप्लॉटलिब। दोस्तों अब यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शनल सेटिंग्स कर रहा हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ plt.title। यहाँ पे क्या सजेशंस नहीं आ रहे हैं, काश सजेशंस आते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, एक्स लेबल, तो एक्स लेबल में दे रहा हूँ मैं टाइम, plt.y लेबल, साइन वैल्यू, plt.title, साइन वेव। ठीक है, अब इसे ट्राई करते हैं दोस्तों, क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा रहा है? साइन वेव, यानी टाइटल हो गया। एक्स एक्सिस पे लिखा रहा है टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा रहा है? साइन वैल्यू। मुझे एक और प्रॉपर्टी याद आ रही है, मैं उस प्रॉपर्टी को भी यूज करना चाहूँगा। plt डॉट, अब यहाँ पे सजेशंस नहीं आ रहे तो मुझे दिक्कत आ रही है काम करने में। होप कि मैंने सही लिखा हो स्पेलिंग। तो क्योंकि सजेशंस नहीं आ रहे तो मुझे दिक्कतें आ रही हैं। होप कि यहाँ पे कुछ सजेशन आ जाए। चलिए मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट स्पेलिंग याद नहीं आ रही है। मैटप्लॉटलिब HX लाइन, अच्छा ये लिखा ना दोस्तों, AXH लाइन है, AXH लाइन, AXH लाइन। ओके, AXH मैंने बस यहाँ पे ये लिखा था, किस वैल्यू पे? तो मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू 0 पे। अब देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों, पहले लाइन आ रही थी दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पे क्या ड्रॉ हो गई? एक लाइन, किस वैल्यू पे? y इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे शायद हम कलर भी दे सकते हैं दोस्तों, कलर इक्वल टू से R। होप कि मैं पास हो जाऊँ इस एग्जाम्पल में। दोस्तों अब देखिए, पहले ब्लू आ रही थी, अब क्या आ रही है? रेड। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि ग्रिड लाइन भी आए, plt.grid, बोथ। होप कि मैं पास हो जाऊं फिर से। दोस्तों देखिए, पहले वो ग्राफ पेपर जैसी ग्रिड लाइंस नहीं आ रही थी पीछे, लेकिन अब क्या आना शुरू हो गई? ग्रिड लाइंस। अच्छा, किसी फ्रेंड ने कहा सर ये साइन वेव जहाँ लिखा है उसमें भी कलर आना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, कलर इक्वल टू ब्लू। तो मैं टीचरों में एक ही बात सिखा रहा हूँ, आपको लॉजिक समझ में कि हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो भविष्य में जब भी जहाँ भी कुछ ज़रूरत पड़े तो एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा। यहाँ पे कलर ने काम नहीं किया। यहाँ देखिए, हाँ ये कलर चेंज हो गया। यहाँ पे क्या लिख रहा है दोस्तों? साइन ब्लू। कौन से कलर से? ब्लू से। जबकि पहले कैसे दिख रहा था वो? ब्लैक। चलो यहाँ पे भी ट्राई करते हैं, कलर इक्वल टू से ग्रीन, और यहाँ पे इसे रन करते हैं।
तो यहाँ पे ग्रीन कलर से आ गया। तो मैंने दोस्तों को जो ऑप्शनल चीज़ें सिखाई वो भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ भाई ऐसा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टूडेंट में इस लाइन में एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। जितनी भी मुझे मैथमेटिक्स आती है वो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू एन पी डॉट साइन एक्स इंटू साइन एक्स। हम सभी जानते हैं कि हमारे साइन की वैल्यू होती है -1 से +1। लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, -1 टू +1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 से +1 तक तो क्या होगा, वॉट इट विल डू। आप सभी को याद होगा कि साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है दोस्तों। भाई वैसे साइन एक्स होता है -1 से +1, लेकिन अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स कर दूं तो इट बिकम्स वॉट, 0 से 1, कभी नेगेटिव जाएगा ही नहीं। तो यहां पे कौन सी लाइन हट जाएगी दोस्तों, यहां से नेगेटिव लाइन हट जाएगी। देखिए 0 से कहां तक जा रहा है, 1 तक, फिर से 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 1 तक, फिर से कहां से, 0 से 1 तक। यानी कौन सी वेव को हमने कट कर दिया, हमने नेगेटिव पल्स को 0 कर दिया। अच्छा अब मेरा मन कह रहा है कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन और लिखूँ। मैं लिखूँ z इक्वल टू एन पी डॉट कॉस एक्स, और यहाँ पे मैं प्लॉट को 2 कर देता हूँ, यहाँ पे z कर देते हैं दोस्तों। वापस मैं इसको डिसेबल करके इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 2 प्लॉटिंग कर रहा हूँ। से कौन सा कलर यूज़ करें, रेड हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट यूज़ करें क्या। देखिए क्या होता है, हालांकि मुझे डर है कि वायलेट नाम का कोई कलर है भी या नहीं। एक्चुअली में यहाँ पे अभी टाइपिंग मिस्टेक की, एक्चुअली हमने टाइपिंग मिस्टेक की, यहाँ पे Z आना चाहिए। भाई किस किताब में लिखा है कि आप एक समय पे एक ही प्लॉटिंग कर सकते हो। यहाँ पे टीचर ने क्या किया, 2 प्लॉटिंग की। हमें स्कूल लाइफ में टीचर ने 11th क्लास में पढ़ाया था कि साइन और कॉस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। 90 डिग्री के फेज डिफरेंस का मतलब है कि साइन 0 0 होता है, लेकिन कॉस 0 क्या होता है, 1। बेचारा साइन 91 हो जाता है, लेकिन वहाँ पे आके कॉस क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे मल्टीपल प्लॉटिंग करके मल्टीपल लाइंस को भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा अब मेरा मन कह रहा है कि यार मैं लॉग को ड्रॉ करूँ, तो यहाँ से मैं कॉस को भी हटा देता हूँ, यहाँ से मैं साइन को भी हटा देता हूँ, और अब मैं सोच रहा हूँ कि y लिखूँ, y इक्वल टू एन पी डॉट लॉग एक्स, कि लॉगरिथमिक सीरीज कैसे चलती है। सिस्टम करे भाई भूपेंद्र में z वाली लाइन हटा दो। दोस्तों लॉग ऐसे चलता है, लॉग की आपने विशेषता पढ़ी होगी कि पहले बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर आप वैल्यू बढ़ाते जाओ, लेकिन लॉग धीरे धीरे बढ़ता है। तो पहले तो वो बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे फिर कांस्टेंट हो गया। अच्छा अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी स्कूल लाइफ में एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ी थी, तो क्यों ना मैं एक्सपोनेंशियल सीरीज बना दूँ, y इक्वल टू एन पी डॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। अब एक्सपोनेंशियल बहुत तेजी से बढ़ता है, देखो पहले धीरे धीरे बढ़ा, और यहाँ आके देखो 220,000 पे जाके पहुंच गया। तो बेचारा लॉग धीरे धीरे बढ़ता है, जबकि एक्सपोनेंशियल सीरीज एकदम से बढ़ जाती है। दोस्तों अब हम बनाना चाहेंगे बार चार्ट। अब ये बार चार्ट क्या होता है हमें एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो हमेशा की तरह मैं स्टूडेंट हूँ, दोस्तों यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं, 21 जून 2023, और इसका मैं नाम दे रहा हूँ बार चार्ट। नेम वर्सेस मार्क्स .py।
अब कुछ स्टेप तो मेरी टीचर ने समझा दिया कि हमेशा क्या क्या लिखना पड़ता है। तो टीचर ने मुझे सिखाया था कि हमें क्या लिखना पड़ता है, इम्पोर्ट numpy snp, मैंने लिख दिया। फिर इम्पोर्ट matplotlib .pyplot, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, pyplot splt। फिर दोस्तों मैं बना रहा हूँ नेम्स, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नेम्स। हमें टीचर ने काफ़ी दिन पहले लिस्ट बनाना सिखाई थी। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मुझे तो बस भाई दोस्तों ये नाम पसंद है, रेंचो, फिर चतुर, क्योंकि आप सब इंजीनियर्स हैं तो नाम भी इंजीनियर्स के होने चाहिए, फरहान और राजू। अब दोस्तों मार्क्स का एक लिस्ट, तो रेंचो को मिले 90 मार्क्स, चतुर को मिले से 77 मार्क्स, देन फरहान को मिले से 60 मार्क्स, और बेचारा राजू केवल 33 मार्क्स। अब दोस्तों में करना क्या है, तो हमने सिस्टम से कहा कि हमें लिस्ट ऑफ नेम चाहिए और लिस्ट ऑफ मार्क्स चाहिए, लिस्ट ऑफ मार्क्स। अब हमें प्लॉटिंग करनी है, कॉल बार फंक्शन ऑफ पीएलटी। भाई अभी हमने प्लॉट कॉल किया था, अभी हम बार फंक्शन कॉल करेंगे, तो हम लिखेंगे पीएलटी डॉट बार, किसका, नेम्स कॉमा मार्क्स, और फिर पीएलटी डॉट शो। होप कि मैं पास हो जाऊं। बधाई दोस्तों, हमने सीक्वेंस भी वैसा रखा था कि चतुर को रेंचो से कम मार्क्स, फरहान को चतुर से कम मार्क्स, और बेचारा राजू तो पीछे रह गया। अब कलर ब्लू पसंद नहीं आ रहा दोस्तों, तो कलर कोई और यूज कर लो, कलर इक्वल टू से रेड आपको पसंद तो रेड दे दो। अब देखिए रेड में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल रेड में आ रहा है, लेकिन दोस्तों के लिए तो फिजिक्स के मार्क्स थे, ऐसा करता हूँ मैं इसको फिजिक्स कर देता हूँ, से इट इज फिजिक्स, यहाँ पे मैं फिजिक्स कर देता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि एक लिस्ट और हो मैथ्स की, तो मैथ्स में हमारे रेंचो को मिले से 70 मार्क्स, चतुर रामालिंगम को 0 मार्क्स, 0 नहीं 10 दे देते हैं, फरहान कुरैशी को दे देते हैं से 90 मार्क्स, 90 दे दें, चलो 90 देते हैं, और राजू को दे देते हैं दोस्तों 50 मार्क्स। अब हम एक और प्लॉटिंग करना चाहेंगे, किसकी प्लॉटिंग, नेम और मैथ की, किस कलर में, से ग्रीन कलर में। देखिए हम पास होते कि फेल। यहाँ पे टेक्निकली क्या हमें विड्थ देनी पड़ती है, यहाँ पे मल्टीपल बार नहीं बन पड़े, हमें मल्टीपल बार के विड्थ देनी पड़ेगी दोस्तों। तो अभी सेकंड सब्जेक्ट को हटा देते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉरगेट द सेकंड सब्जेक्ट। मैं आपको सेकंड सब्जेक्ट भी सिखाऊंगा, उसके लिए भी विड्थ देनी पड़ेगी कि तीनों में से किस सब्जेक्ट की कितनी विड्थ। हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल विड्थ बनानी पड़ेगी, उसमें से 1/3 करना पड़ेगा 3 सब्जेक्ट के लिए। अगर 2 सब्जेक्ट है तो हाफ देना पड़ेगा विड्थ। तो अभी हम केवल एक ही सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिजिक्स। तो सिंपली मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हमने प्लॉट फंक्शन का यूज़ किया, जबकि अब हमने किस फंक्शन का यूज़ किया, बार फंक्शन का। अच्छा, किसी दोस्त ने कहा सर क्या हम यहाँ पे लाइन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं क्या? होप कि लाइन फंक्शन भी कुछ ऐसा हो। लाइन ऐसा कुछ नहीं है, तो केवल बार यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, कॉलम अवेलेबल है क्या? कॉलम हो सकता है कि पूरा कॉलम चार्ट लिखना पड़ता हो,
कॉलम भी अवेलेबल नहीं, तो बार अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस होता तो लिस्ट आ जाती। तो 200 को परमिशन लिखने की। अब आप कहेंगे नीड ऑफ फाइल एंडिंग, तो इसका आंसर क्या है? यूज्ड टू अचीव डेटा परसिस्टेंस, means data remains in the computer inside permanent storage devices. Like hard disk. Even if we turn off the system, अभी तक हम जितना भी डेटा बना रहे दोस्तों सब टेम्परेरी डेटा है। हम प्रोग्राम चलाते हैं, डेटा डालते हैं, डेटा लॉस्ट हो जाता है। लेकिन आईटी इंडस्ट्री में क्या चाहता है, डेटा को सेव करना होता है। तो डेटा को सेव करने के लिए क्या चाहिए होता है? फाइल है। Steps to perform file handling. Step to perform file handling in Python. Step first होती है दोस्तों, open a file for either W यानी write mode और R read mode। दोस्तों जो राइट मोड है वो ओवर राइटिंग करता है, यानी पहले वाला डेटा चला जाता है। लेकिन दोस्तों अपेंड की विशेषता है कि एग्जिस्टिंग डेटा लॉस नहीं होता। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जो एग्जिस्टिंग डेटा वो लॉस ना हो, उसके आगे से लिखता जाए। तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? अपेंड मोड। तो इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स है f इक्वल टू ओपन फाइल नेम कॉमा मोड। जैसे एग्जांपल f इक्वल टू ओपन से माई डेटा डॉट txt कॉमा राइट मोड। अब स्टेप 2 क्या होती है? For write mode, we can write some data into file as तो हम लिख सकते हैं जैसे f dot write hello friends। अब स्टेप 3 क्या होती है? अच्छा, फॉर रीड मोड वी कैन रीड डेटा। हम लिख सकते हैं से डेटा इक्वल टू f डॉट रीड लाइन। अब स्टेप 3 क्या होती है? क्लोज फाइल। ये क्या करता है? इट विल क्लोज द फाइल एंड सेव द डेटा। अगर आप फाइल को क्लोज करना भूल के तो डेटा सेव नहीं होगा, तो हमें लिखना पड़ता है f डॉट क्लोज। तो अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें हम डेटा को फाइल में राइट करेंगे। कैसे करते हैं आपको मैं करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैसेज दूंगा, फाइल नेम इक्वल टू
इनपुट, एंटर फाइल नेम टू क्रिएट। आप किस नाम से फाइल बनाना चाहते हैं। अब हमें टीचर ने स्टेप 2 सिखाई रही है एफ इक्वल टू ओपन। कैसे ओपन करना है फाइल नेम को, किस मोड में, राइट मोड में, क्योंकि राइट का काम है डेटा को राइट करना। अब हम एक मैसेज देंगे, हम लिखेंगे वाइल ट्रू। ट्रू का टी कैपिटल है, ये एक इनफाइनाइट लूप है, इनफाइनाइट लूप। हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा इक्वल टू इनपुट, इनपुट। क्या करें, यहां लिख देते प्रिंट टाइप टेक्स्ट और एग्जिट टू स्टॉप। हम सिस्टम से करें कि टेक्स्ट टाइप करो या क्या करो, स्टॉप टाइप करो। और हम लिख रहे हैं इफ डेटा एग्जिट इक्वल टू एग्जिट, तो ब्रेक। हम जानते हैं कि ब्रेक का काम क्या है, टर्मिनेट लूप। तो जितना आपको डेटा चाहिए आप टाइप करते जाओ, लेकिन बाहर निकलने के लिए क्या है, एग्जिट। तो यहां मैं लिख रहा हूं एफ डॉट राइट डेटा, राइट डेटा इनटू फाइल। मुझसे गलतियां हो सकती है, इसलिए दोस्तों मुझे पहले बनाने दीजिए प्रोग्राम। फाइनली क्लोज द फाइल, क्योंकि हमने कहा था कि क्लोज करने से डेटा सेव हो जाता है। और यहाँ पे मैसेज देंगे फाइल सेव सक्सेसफुली। होप कि मैं पास हो जाऊं अपने इस एग्जाम में। इसे रन करते हैं। सिस्टम मुझसे कह रहा है भाई भूपेंद्र तुम तो फाइल का नाम बताओ कि किस नाम से फाइल बनाना चाहते हो। तो दोस्तों मैं इसका नाम दे रहा हूं ashes.txt। yesterday Australia beats England by 2 wickets. After 75 years, Australia succeeded in scoring 280 plus runs on final day. अब दोस्तों मैं एग्जिट टाइप करता हूँ। अब देखिए दोस्तों लूप रुक गया और लिखा रहा है कि भाई भूपेंद्र तुम्हारी फाइल बन गई है। अब दूसरी फाइल कहाँ बनी है, ये फाइल उसी फोल्डर में बनी है जिस फोल्डर में हम काम कर रहे थे, यानी 21 जून में। चेक करें दोस्तों 21 जून में कोई फाइल आई या नहीं। अरे बधाई, 21 जून में तो एशेस की फाइल आ गई। अब इसे ओपन करते दोस्तों। अरे जादू, जादू कैसे हो गया दोस्तों कि जो जो टीचर ने टाइप किया वो डेटा में यहाँ पे भी दिख रहा है ना। इंटरेस्टिंग। अब आज से 10 साल बाद मुझसे मिलना, जैसे 3 इडियट्स में हुआ था, वो आफ्टर 10 ईयर्स मीट करते हैं, तो 10 साल बाद भी ये डेटा रहेगा, क्योंकि डेटा का क्या होता है दोस्तों, परसिस्टेंस। तो कंक्लूजन निकला कि आगे चल के टी के इंटर प्रोग्रामिंग में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, जो जो मार्क्स आप एंटर करेंगे वो मार्क्स स्टोर होते जाएंगे और उन मार्क्स के बेसिस पे हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। यूजर से रन टाइम पे मार्क्स पूछें। जैसे हमारे कॉलेज में सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हर कॉलेज में सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा एंट्री की जाती है। तो हम चाहते कि यहां पे लिखा जाए नेम। हमने आपको कल टेक्स्ट वेरिएबल सिखाया था दोस्तों, इसका टेक्स्ट वेरिएबल आप n यूज कीजिएगा। कल हमने डेटा टाइप यूज किया था डबल वैर, लेकिन हम जानते कि डबल वैर थोड़ा होगा। ये कैसा होगा,
स्ट्रिंग वेर, भाई सिंपल सी बात है कि डबल वेर में न्यूमेरिकल डेटा, जबकि एन में कैसे डेटा चलेगा, स्ट्रिंग डेटा। तो इंडक्शन प्रिंसिपल कहता है कि कल टीचर ने दिखवाया था ए इक्वल टू डबल वेर, तो क्या वहाँ पे हम एन इक्वल टू स्ट्रिंग वेर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, बाकी काम तो आसान है। यहाँ पर हम दोस्तों से पूछेंगे फिजिक्स के मार्क्स। अच्छा, इसका नाम क्या रहेगा? इसका टेक्स्ट वेरिएबल रहेगा कौन सा दोस्तों? पी, जो कैसा रहेगा? डबल वेर। ये भी टेक्स्ट वेरिएबल है। अब सिंपल सी बात है कि केमिस्ट्री के लिए आप क्या यूज करोगे दोस्तों? तो केमिस्ट्री के लिए आप यूज करोगे सी, डबल वेरिएबल। अब हमारी फ्रेंड ने पूछा कि सर इनका नाम क्या है, तो कल हमने इनका नाम दिया था L1 L2 L3, तो ये लेबल्स हैं। तो इसका नाम हम L1 मान लेते हैं, इसका नाम L2, इसका नाम L3। दोस्तों ये एंट्रीज हैं। तो हमने एंट्री का कल नाम क्या बना था? T1 T2 T3। T1 T2 T3 तो इनका नाम है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इनमें कुछ टाइप करें तो डेटा किस में जाए? तो पहले का डेटा किस में जाए? एन में, दूसरे का डेटा किस में जाए? पी में, तीसरे का डेटा किस में जाए? सी में। अब सिंपल सी बात है कि ऐसे में क्या बनाना पड़ेगा? मैथ्स। और हम जानते हैं कि इसका डेटा किसके पास जाएगा? एम के पास। अब इसको T4 मान लो। अच्छा, फिर हम चाहेंगे टोटल यहां पे लिखा आ जाए। हालांकि ऐसे परसेंटेज भी बन सकता है, मेरे पास जगह कम इसलिए मैं परसेंटेज को शॉर्ट में यहाँ पे बना रहा हूँ। आप लोगों को नीचे बनाना है ऐसे ग्रेड दोस्तों। हालांकि मुझे नीचे बनाना चाहिए था, लेकिन मैं साइड में बना रहा हूँ। अब सिंपल से बताइए कि टोटल को किससे लिंक करोगे? टोटल को T से लिंक करोगे। अब P हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो इसको किससे लिंक करोगे? PR से। जबकि इसको किससे लिंक करोगे? G से। अब ये G भी कैसा है? स्ट्रिंग वेरिएबल। अब मुझे कैसे पता चले ये स्ट्रिंग वेरिएबल है? भाई हम जानते हैं कि ग्रेड क्या होती है? ABCD। जबकि ये कैसे वेरिएबल है? डबल वेर। दोस्तों मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं बची बटन बनाने की, तो टेक्निकली यहाँ पे बटन भी होना चाहिए था। एक बटन का नाम होना चाहिए था कैलकुलेट। तो एक बटन होना चाहिए था कैलकुलेट। ये एक बटन है दोस्तों। दोस्तों मेरे पास एक बटन और होना चाहिए था साइड में, मेरे पास जगह नहीं है। एक होना चाहिए था बटन सेव का। आप समझ रहे कि मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नीचे बना लूं, लेकिन आप लोग सही तरह से बनाओगे। अब ऐसे ही बटन होना चाहिए प्लॉट का। IT इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे तो बिगनर्स को कल डिज़ाइन बनानी होती है। तो आपका काम है कि कल जब हमने एडिशन का प्रोग्राम में डिज़ाइन बनाया था, सेम वैसा ही डिज़ाइन बनाना है। कल शाम को जब मिलेंगे तो मैं आपको किसी कोडिंग सिखाऊंगा कि कैलकुलेट कैसे करना है, सेव कैसे करना है और प्लॉट कैसे करना है। तो कल हमारी पांडास की लाइब्रेरी का यूज़ होगा। पांडास लाइब्रेरी की खासियत क्या है कि पांडास लाइब्रेरी फाइल में से डेटा उठाएगी और उसके बेसिस पे क्या करेगी? प्लॉटिंग करेगी। मैं फिर से दोस्तों को समझाना चाहूँगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि कल हमने ABC 3 वेरिएबल लिए थे, डबल वेरिएबल। अब अगर टीचर ने हमें ABC नाम के डबल वेरिएबल सिखाए, तो क्या हम PR नाम के डबल वेरिएबल बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन टीचर ने कहा कि नेम और G ये डबल वेर नहीं है, ये स्ट्रिंग वेर है। क्यों? क्योंकि गंगाधर विद्याधर ओंकाना शास्त्री ये डबल डेटा टाइप नहीं है। ये कैसा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग डेटा। तो स्ट्रिंग डेटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रिंग वेर।
अच्छा, और टीचर ने क्या समझाया, ये टेक्स्ट वेरिएबल्स हैं, दीज आर टेक्स्ट वेरिएबल्स। टेक्स्ट वेरिएबल का मतलब होता है कि जब हम कुछ टाइप करेंगे बॉक्सेस में तो डेटा किसको असाइन हो। तो हम चाहते कि जैसे हम नेम में कुछ टाइप करें तो वो एन को असाइन हो जाए, जैसे हम फिजिक्स में कुछ टाइप करें तो पी को असाइन हो जाए, सी को असाइन हो जाए, एम को असाइन हो जाए, जिससे कि हम कैलकुलेशन के वक्त उनका यूज कर पाए।